नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का तुल्यारेस ऑनलाइन क्लासेस में। और दोस्तों, रीट एसएसटी की जो अपनी डेली टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डेली देखते हैं, उसी क्रम में आज मैं फिर से प्रस्तुत हूँ कुछ और नए प्रश्नों को लेकर के। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज के टेस्ट को और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। और पहले प्रश्न को हल करने से पहले एक बार फिर से कहना चाहूँगा, अगर आप इस टेस्ट का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा और अपना उत्तर चेक जरूर कीजिएगा और अपना जो स्कोर होता है उसको शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आप जान सकें आप कहां तक पहुंचे हैं, आपने कितना याद किया है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि क्लास आते ही, नया अपडेट आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए दोस्तों। तो चलिएगा पहले क्वेश्चन को देखिएगा। राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सा जिला है जो 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात रखता है? आपको बताना है, सर्वाधिक लिंगानुपात बताना है दोस्तों, लेकिन 0 से 6 आयु वर्ग में से आपको बताना है, न कि टोटल में से दोस्तों। तो क्या है सही आंसर हमारा? प्रतापगढ़ है, उदयपुर है, बांसवाड़ा है या फिर भीलवाड़ा है? क्या है सही आंसर? कमेंट करिएगा दोस्तों, कमेंट करना जरूरी है, तभी आपको पता चलेगा आपको आता है या नहीं आता। और गलत आए तो भी टेंशन मत लेना, क्योंकि गलत किया हुआ अपने वैसे भी कभी भूलते नहीं है। सही आंसर चेक कर लीजिएगा, वो है हमारा नंबर 3, यानी कि कौन सा है? बांसवाड़ा है जो सबसे ज्यादा लिंगानुपात रखता है। कौन से आयु वर्ग के अंदर? 0 से 6 आयु वर्ग के अंदर। अगले प्रश्न को देखते हैं। राजस्थान में सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग इनमें से कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग कौन सी है दोस्तों? आपको ये बताना है। तो क्या वो मानसी वाक्कल सुरंग है, कायलाना उम्मेद सागर सुरंग है, विजय सागर तिजारा बांध सुरंग है, ये सुरंग है दोस्तों, या फिर गड़ीसर अमर सागर सुरंग है दोस्तों? क्या है हमारा सही आंसर? यानी सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग हमारी कौन सी है? क्या है सही आंसर? तो दोस्तों चेक करिएगा, सही आंसर हमारा नंबर 1 मानसी वाक्कल सुरंग जो है वो हमारी सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है। कहाँ की बात कर रहे हैं दोस्तों? हम राजस्थान की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, राजस्थान में ऊर्जा संसाधन जो हमारे हैं उनमें से सबसे मुख्य स्रोत कौन सा है, यानी सबसे प्रमुख ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? क्या वायु ऊर्जा है, अणु ऊर्जा है, जल विद्युत है या फिर तापीय शक्ति है दोस्तों? राजस्थान में ऊर्जा का सबसे मुख्य स्रोत कौन सा है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, क्योंकि अभी आपका प्रैक्टिस का टाइम है, सिलेबस तो अपना वैसे भी पूरा हो ही चुका है दोस्तों। बताइएगा सही आंसर। चलिए देखिए, सही आंसर हमारा नंबर 4 तापीय शक्ति जो है वो हमारे यहाँ पर राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है, राजस्थान का गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस जिले में स्थित है? बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर या फिर जैसलमेर? राजस्थान का गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है वो राजस्थान में किस जिले में है, ये आपको बताना है दोस्तों। सही आंसर हमारा क्या होगा? बाड़मेर है, बीकानेर है, जोधपुर है या फिर जैसलमेर है दोस्तों? क्या होगा दोस्तों हमारा सही आंसर? गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस जिले में है? तो दोस्तों चेक करिएगा, सही आंसर हमारा वो है नंबर 1 बाड़मेर। कहां पर है दोस्तों? बाड़मेर में है। गिरल कहां है? बाड़मेर में है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, पहले भी काफी बार पूछा हुआ है। अगला प्रश्न देखिएगा, 5वां हमारा प्रश्न है, सोम कागदर सिंचाई परियोजना किस जिले में है? सोम कागदर सिंचाई परियोजना किस जिले में है? उदयपुर है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है या फिर भीलवाड़ा में है? सोम कागदर सिंचाई परियोजना जो है वो किस जिले में है, आपको बताना है। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा या फिर भीलवाड़ा दोस्तों? कहां पर है दोस्तों? कहां है दोस्तों? क्या है हमारा सही आंसर? तो चेक करिएगा दोस्तों, हमारा सही आंसर है वो है नंबर 1 उदयपुर में है। कहां पर है दोस्तों? सोम कागदर सिंचाई परियोजना उदयपुर जिले में है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में असत्य कथन कौन सा है? आपको बताना है इनमें से असत्य कथन कौन सा है। नहर का निर्माण सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के लिए किया गया है। नहर का निर्माण पीने के लिए उपयोग में लाने के लिए पानी उपलब्ध कराने हेतु किया गया है। नहर का निर्माण संबंधित क्षेत्र को सूखे से बचाने के लिए किया गया है। नहर के पानी का प्रयोग औद्योगिक प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाएगा। क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर?
तो दोस्तों क्या है हमारा सही आंसर, इनमें से बताना है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में असत्य कथन कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों चेक करिएगा, सही आंसर हमारा वो है नंबर 4, नहर के पानी का प्रयोग औद्योगिक प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाएगा, ये कथन हमारा गलत है, किया जा सकता है। तो ये हमारा सही है। पहला, नहर का निर्माण सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के लिए किया गया है। नहर का निर्माण पीने के लिए उपयोग में लाने के लिए, पानी उपलब्ध करवाने के लिए किया गया है। सूखे से बचाने के लिए भी इसका उपयोग किया गया है दोस्तों। 7वां हमारा प्रश्न है, कौन सा इनमें से कौन सा पर्यटन स्थल जो है वो अजमेर में नहीं है? इनमें से कौन सा अजमेर में नहीं है? 2.5 दिन का झोंपड़ा, सोनी जी की नसियां, अब्दुल्ला पीर की मजार या फिर सावित्री मंदिर, कौन सा इनमें से है जो अजमेर में नहीं है? क्या है दोस्तों सही आंसर हमारा? चेक करिएगा दोस्तों, सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, अब्दुल्ला पीर की मजार जो है वो अजमेर में नहीं है। तो फिर कहाँ है दोस्तों? ये जो है वो बांसवाड़ा में है। कहाँ पर है दोस्तों? ये बांसवाड़ा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, राजस्थान के जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध है, कौन सा है दोस्तों? मातरकुंडिया चित्तौड़गढ़, मानगढ़ धाम बांसवाड़ा, बिजोलिया भीलवाड़ा या फिर सिमलवाड़ा डूंगरपुर, इनमें से कौन सा है दोस्तों? राजस्थान के जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध है मातरकुंडिया चित्तौड़गढ़, मानगढ़ धाम बांसवाड़ा, बिजोलिया भीलवाड़ा या फिर सिमलवाड़ा डूंगरपुर, इनमें से सही आंसर क्या होगा दोस्तों हमारा? चेक करिएगा, सही आंसर हमारा वो है नंबर 2, मानगढ़ धाम बांसवाड़ा। नेक्स्ट है अपना, बगदाद के सुल्तान मलिक शाह की मस्जिद राजस्थान में कहाँ है? राजस्थान में कहाँ है बगदाद के सुल्तान मलिक शाह की मस्जिद? कहाँ है दोस्तों? अजमेर है, कोटा है, जालोर है या फिर बांसवाड़ा है दोस्तों? क्या होगा दोस्तों सही आंसर हमारा? चेक करिएगा, सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, जालोर। कहाँ है दोस्तों? जालोर में है। बगदाद के सुल्तान मलिक शाह की मस्जिद जालोर में है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी कहाँ है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है दोस्तों, सबका सही होना चाहिए। अगर ये भी सही नहीं है तो फिर मामला काफी गड़बड़ है। हमारा सही आंसर होगा दोस्तों नंबर 4। कौन सा है दोस्तों? जोधपुर है। तो दोस्तों इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है दोस्तों? कौन सी नहीं है दोस्तों? कृष्ण लोहित मृद भांड, चित्रित धूसर मृद भांड, चावल या फिर तांबे की वस्तुएं, कौन सी वस्तु जो है वो आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है, वो आपको बताना है दोस्तों। क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? तो चेक करिएगा, सही आंसर होगा हमारा वो है नंबर 2, चित्रित धूसर मृद भांड जो है वो आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, बैराट सभ्यता स्थल के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से आपको बताना है। बैराट सभ्यता स्थल के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इसकी बिजक की पहाड़ी और भीम डूंगरी पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। महाभारत में इसका उल्लेख मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर के रूप में हुआ है। यहाँ एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं मिली हैं जो सभी भारतीय यूनानी शासकों की हैं। यहाँ से बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं। कौन सा कथन इनमें से सही नहीं है दोस्तों, वो आपको बताना है। अच्छे से पढ़िएगा, सारे विकल्प और आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों क्या है हमारा सही आंसर? चेक करिएगा, हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3, यहाँ के एक कमरे से 36 चांदी की मुद्राएं मिली हैं जो सभी भारतीय यूनानी शासकों की हैं। ये हमारा सही नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था, इनमें से कौन था? प्रथम खिलजी सुल्तान कौन सा था जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था? दोस्तों क्या है इनमें से हमारा सही आंसर? फटाफट से बता दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों सही आंसर है जलालुद्दीन, अलाउद्दीन, सिहाबुद्दीन या फिर मुबारक। कौन सा है दोस्तों? चेक करिएगा, सही आंसर हमारा वो है नंबर 1, जलालुद्दीन। कौन सा है दोस्तों? जलालुद्दीन है। नेक्स्ट है अपना, कौन सा सही नहीं है? इनमें से कौन सा सही नहीं है? 1822 में मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना हुई। 1834 में शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना हुई। 1835 में जोधपुर लीजियन की स्थापना हुई। 1840 में मेवाड़ भील कोल की स्थापना हुई। दोस्तों इनमें से हमारा कौन सा सही नहीं है वो आपको बताना है। तो दोस्तों चेक करिएगा, सही आंसर हमारा वो है नंबर 4, 1840 में मेवाड़ भील कोल की स्थापना। ये गलत है क्योंकि इसकी स्थापना 1841 में हुई थी।
अगला हमारा प्रश्न है 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? इनमें से बताना दोस्तों क्या है हमारा सही आंसर। तांत्या टोपे ने, रावत जोध सिंह ने, शहजादा फिरोज शाह ने, ठाकुर कुशाल सिंह ने। क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? तो दोस्तों क्या है हमारा सही आंसर? चेक करिएगा दोस्तों, हमारा सही आंसर है वो है नंबर 4 ठाकुर कुशाल सिंह। ठाकुर कुशाल सिंह। ठाकुर कुशाल सिंह वो व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेजों और जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को पराजित किया था दोस्तों। तो दोस्तों इसके बाद में अगला हमारा प्रश्न है राजस्थान में 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था दोस्तों? बड़ा अच्छा प्रश्न है। कंपनी का राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप, राज्यों के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप, कारतूसों में गाय व सूअर की चर्बी का प्रयोग, राज्यों में उत्तराधिकार के प्रश्न पर असंतोष। क्या है हमारा सही आंसर? राजस्थान में 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था दोस्तों? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3 ही होगा ना। यही तो था, सभी जगह तात्कालिक कारण तो एक ही होगा ना, कोई अलग अलग थोड़े ना होगा। अगला हमारा प्रश्न है 1939 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, करौली प्रजामंडल एक तो 1939 का है, इसकी स्थापना किसने की थी? ठाकुर पूर्ण सिंह ने, हुकमचंद ने, त्रिलोक चंद्र माथुर ने या फिर नारायण सिंह ने? किसने की थी दोस्तों? तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 3 त्रिलोक चंद्र माथुर, इसके द्वारा की गई थी दोस्तों करौली प्रजामंडल की स्थापना। इसके बाद में दोस्तों अगले प्रश्न को चेक करते हैं। किस दुर्ग में मिठे साहब की दरगाह स्थित है? मिठे साहब की दरगाह गागरोन, जालोर, सिवाना या फिर रणथंभौर? किस दुर्ग में मिठे साहब की दरगाह स्थित है दोस्तों? गागरोन, जालोर, सिवाना या फिर रणथंभौर? कौन सा है दोस्तों? क्या है हमारा सही आंसर? चेक करिएगा, फटाफट से कमेंट भी किया करिएगा साथ साथ, तभी आपको पता चलेगा आपको क्या आता है। सही आंसर हमारा नंबर 1 गागरोन दुर्ग जो है उसमें मिठे साहब की दरगाह स्थित है। बहुत आता है दोस्तों ये प्रश्न। बेणेश्वर धाम मेला कब आयोजित किया जाता है? आपको बताना है। कार्तिक पूर्णिमा को, पौष पूर्णिमा को, माघ पूर्णिमा को या फिर फाल्गुन पूर्णिमा को? बेणेश्वर धाम मेला कब आयोजित किया जाता है दोस्तों? तो दोस्तों क्या है सही आंसर हमारा? सही आंसर चेक करिएगा, वो है हमारा नंबर 3 माघ पूर्णिमा। तो दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? नंबर 3 है माघ पूर्णिमा। अगला प्रश्न हमारा रघुनाथ, गोविंदराम, डालू, लच्छीराम, नूर मोहम्मद चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? ये आपको बताना है। इनमें से किस शैली से ये जो कलाकार हैं, चित्रकार हैं, वो इनमें से किस चित्रकला की शैली से संबंधित है? बूंदी, कोटा, आमेर या फिर जयपुर? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? तो चेक करिएगा दोस्तों, सही आंसर हमारा होगा वो है नंबर 2 कोटा शैली। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। उम्मीद करता हूँ काफ़ी आपके क्वेश्चन सही होंगे और सभी ने अच्छा स्कोर किया होगा। प्रैक्टिस किया कीजिएगा डेली दोस्तों, प्रैक्टिस किया कीजिएगा, तभी आपको जो है परीक्षा का पूरा लाभ मिल पाएगा और जो समय मिला है उसका सदुपयोग हो पाएगा दोस्तों। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में कुछ और नए प्रश्नों के साथ। तब तक बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।